laws of refraction of light। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें भी टू ही है। ठीक है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two media and normal to the interface of two transparent, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडिया at the point of incidence। Point of incidence all lie in the same plane। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो कैसे, देखो हमने अभी देखा रिफ्रैक्शन, है ना? तो हमने एक ये बाउंड्री लिया था, दो सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम। ठीक है, ये हमने एयर ले लिया था। ठीक है, ये एयर हो गया था और ये हमारा था वाटर, ये हमारा वाटर था। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ले लिया था ऐसे। तो देखो इंसिडेंट रे, हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आए थे। ठीक, और फिर ये इस तरफ हो गया था और ये हमारा रियल पाथ था जो कि जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह ये टर्न हो गया। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और दिस इज नॉर्मल। अगर हम इसको इस तरफ देखेंगे तो ये जो तीनों हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में है। ठीक है, अगर इस तरह प्लेन में देखा जाए इसको, ठीक है, तो ये तीनों प्लेन में दिख रहे हैं हमें। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो कहता है, यही कहता है कि तीनों जो है हमारा सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के लिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा, सपोज ये एक बाउंड लाइन ले लो, ये हमारा एयर हो गया, ये एयर हो गया, और ये एक अ, ये वाटर हो गया। ठीक है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारे रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा इसका रियल पाथ, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है,
इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आई, ये हमारा आई हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ये एंगल्स हैं। क्या है ये? एंगल्स हैं, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो हमारा जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, अगर अच्छे से समझ लिए तो इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ, यहाँ रेशियो की बात हो रही है, द रेशियो ऑफ साइन, साइन कोसाइन पढ़ा होगा ना, साइन कॉस ये सब पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant, is a constant। ठीक है, constant, constant for a, for for a light, for light, for light of a given color, for a light of a given color, given color and for the given pair of media, and for the given pair of media, for a given pair of media। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, देखो एग्जाम में अगर आएगा ना तो सेम दोनों लॉ को याद करके लिखना पड़ेगा, सेम वर्डिंग सेम लाइन, ठीक है, सेम लिखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम डिट्टो कॉपी, नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि देखो इतना चीज बस हमारा जो लॉ है ना यही यही तक है, ठीक है, लेकिन ये सब भी लिखना जरूरी है क्योंकि जब तक से सेम कलर नहीं होगा, सेम मीडिया नहीं होगा, है ना, सेम मीडियम नहीं होगा तो ये हमारा लॉ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो हमारा लॉ क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई है, तो हमारा साइन, साइन आई अपॉन क्या है? रेशियो है ना साइन आर,
साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस इज द लॉ। इस पे इतने सारे क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे बहुत बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा हो गया।